वेलकम टू ट्रेडिंग विद रूट्स गाइस। मैं आपको सबसे पहले जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे ले आया हूँ, एक ब्रोकर जहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, नेम्ड एज फायर्स। फायर्स इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए काफ़ी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो आप फायर्स में अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाना चाहूँगा कि मैं आपको यहाँ पे क्यों लाया हूँ, क्या चीज़ें। कल मैंने आपको निफ्टी के बारे में बताया था, तो ये निफ्टी का वैल्यू है। तो निफ्टी कल कितने पॉइंट्स हाई रहा? कल निफ्टी अराउंड 70 पॉइंट्स हाई देखने को मिला, 70 पॉइंट्स हाई। तो 70 पॉइंट्स हाई निफ्टी देखने को मिला, अराउंड 69 पॉइंट्स है। तो अब वो किस वजह से, अब मैं आपको यहाँ पे निफ्टी के बहुत सारे, ये निफ्टी के 50 स्टॉक्स है जो फायर्स हमको दिखाता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मोस्टली स्टॉक्स जो है वो कल के दिन हाई रहे होंगे। देखिएगा गैस, अड़ा ये हाई, लो, हाई, लो, हाई, 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 एवरीथिंग हाई, सिर्फ एक दो हाई, 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 हाई। तो गाइस ऐसे मैं आपको सारे स्टॉक्स दिखाऊंगा। मोस्टली सारे स्टॉक्स जो है वो ग्रीन में बंद हुए हैं या ग्रीन में क्लोज हुए हैं, या ऐसा भी हो सकता है हैवी वेट्स वाले जो स्टॉक है, हैवी वेट्स निफ्टी, जो निफ्टी में एक हैवी वेट कैरी करते हैं, वो स्टॉक्स जो है वो ग्रीन में, यानी कि अपनी ओपनिंग प्राइस जो है उससे और प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस से ऊपर क्लोज हुए हैं आज। तो इसीलिए निफ्टी में हमको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई दे रहा है। तो ये रही निफ्टी की बात। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सेंसेक्स भी इंडेक्स है, उसमें 30 कंपनीज़ है, बट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सेंसेक्स के बारे में आपको इतना ही जानना जरूरी है, और सेंसेक्स इज़ समथिंग 52,500 अराउंड। तो जितना निफ्टी बढ़ता है उसका अप्रॉक्स 3 टाइम्स जो है वो सेंसेक्स बढ़ जाता है इन अ डे। तो मैंने सोचा कि आपको सेंसेक्स की भी वैल्यू दिखाई दी जाए। तो ये सेंसेक्स देखिए कितना अराउंड निफ्टी का 3 to 4 टाइम्स से हाई था। निफ्टी 70 पॉइंट्स, तो इंटू 3 इज इक्वल टू 210 पॉइंट्स, तो अराउंड 226 पॉइंट से हाई था। तो दिस इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट यू शुड नो कि निफ्टी और सेंसेक्स में कैसे मूवमेंट रहता है, कैसे। और ट्रेडिंग, फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रेडिंग हमारे लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज़ मच इम्पॉर्टेंट। अब मैं आपको बताता हूँ कि बैंक निफ्टी क्या होता है गाइस। जैसे मैंने आपको ये निफ्टी के सारे 50 स्टॉक्स बताए, वैसे बैंक निफ्टी में भी कुछ स्टॉक्स हैं। तो बैंक निफ्टी में मैं आपको बताता हूँ, बैंक निफ्टी की ये कुछ स्टॉक्स बैंक निफ्टी के देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हम अगर बैंक निफ्टी की वैल्यू देखना चाहें तो इट्स अराउंड 35,364, और डेली एनालिसिस की वीडियो आप चाहें तो बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। ट्रेडर्स बैंक निफ्टी में बहुत पैसा बनाते हैं। बैंक निफ्टी मतलब सारे बैंकिंग शेयर्स जो 12 बैंक्स हैं, इंडिया के 12 बैंक्स, तो उन सब के शेयर्स जो है हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिलते हैं। तो सबसे हैवी वेट जो है वो HDFC बैंक को दिया गया है, HDFC बैंक को। तो HDFC बैंक जो है वो एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट शेयर है फॉर द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, दोनों में ये हैवी वेट है। यानी कि ये शेयर अगर गिरता है तो ऐसा कम ही होता है कि मार्केट बढ़ रहा है, until and unless all the other stocks are so much positive। तो HDFC बैंक, रिलायंस, इनकी एक अलग ही जगह है मार्केट में। दे आर ऑल ब्लू चिप स्टॉक्स। अब ब्लू चिप स्टॉक्स मतलब जो आपको ओवर द पीरियड, ब्लू चिप स्टॉक वो स्टॉक्स होते हैं जो आपको ओवर द पीरियड जो है वो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे, अच्छा रिटर्न, गुड रिटर्न ओवर द पीरियड। अगर गुड रिटर्न यानी कि डिसेंट रिटर्न देते हैं तो उन स्टॉक को हम ब्लू चिप कहते हैं, ब्लू चिप स्टॉक्स। तो ये तो रही गया ब्लू चिप स्टॉक्स की बात, मतलब ऐसे स्टॉक्स जो आपको, मतलब कोई उसमें ब्लू चिप स्टॉक्स जो है वो निफ्टी की कुछ टॉप 10 कंपनीज होती है, उनको आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ता, जैसे कुछ पेनी स्टॉक्स को करना पड़ता है। पेनी स्टॉक्स के बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे उसमें एंटर करें, अगर एंटर करना है आपको, कैसे पता चलता है कि ऑपरेटर ने वहाँ पे एंट्री ली है। तो पेनी स्टॉक्स के बारे में भी अब आपको डिटेल में नॉलेज दूंगा, लेकिन उससे पहले हम ये चीज़ें समझ लेते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी में कैसे मूवमेंट होता है, किन स्टॉक्स की वजह से। यहाँ पे जैसे टॉप प्राइवेट बैंक जो इंपॉर्टेंट है, एक्सिस बैंक, जहाँ पे आपको अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिलेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा एज ए गवर्नमेंट बैंक इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। HDFC बैंक तो है ही इम्पॉर्टेंट। और कुछ और प्राइवेट सेक्टर के बैंक जैसे ICICI बैंक है और इंडसइंड बैंक है, यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे वॉल्यूम्स है। SBI वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे आपको वॉल्यूम्स बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, और ट्रेडिंग के लिए तो ये स्टॉक्स बेस्ट है।
ट्रेडिंग के लिए SBI इज़ बेस्ट अगर आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग करनी है। हालांकि अभी आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, मैं आपको डिटेल में सब कुछ सिखाना चाहता हूँ ऑप्शंस के बारे में, लेकिन उसके लिए हमको इस बेसिक वीडियोज़ को एडवांस तक ले जाना पड़ेगा और जल्दी जल्दी हम चलेंगे। और लेकिन ये मिशन 21 में 2021 के एंड तक आप बेसिक से एडवांस तक सब कुछ ऑप्शंस में सीख जाओगे। तो उसके बाद ये रही ऑप्शंस की बात। एंड उसके बाद हम बात करते हैं कि हमने निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक की बात की। अब निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक की बात करने के बाद एक बात तो गाइस इट इज़ वेरी मच क्लियर दैट कि अगर हमको ट्रेडिंग करनी है, हम चाहे तो निफ्टी के इंडेक्स में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे ये 15,700 है, 15,800 है, तो वो 15,800 अगर वो 900 के ऊपर गया तो भी आपको पैसा मिलेगा। आप ऐसे ट्रेडिंग भी कर सकते हो, वो मैं आपको इन डिटेल में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें इस वीडियो में बता के छोड़ देता हूँ, जिससे आगे के लिए हमको बहुत मदद मिलेगी। ये मैं आपको निफ्टी 50 के जो है वो निफ्टी 50 जो इंडेक्स है हमारा, हाँ, उसके चार्ट पे ले आया हूँ गाइस। और मैं आपको 1 मिनट चार्ट पे लाया हूँ। 1 मिनट चार्ट यानी कि जो एक कैंडल है वो एक टिक यानी कि 1 मिनट को रिप्रेजेंट करती है। तो गाइस ये बहुत सारी कैंडल्स है और हमने यहाँ पे कुछ 9:15 से शुरू किया है और ये 10 बजे तक की कैंडल्स है कुछ। तो ये जो है वो 1 मिनट को रिप्रेजेंट करती है एक कैंडल। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से टाइम फ्रेम चेंज भी कर सकता हूँ कि एक कैंडल में चाहता हूँ कि 5 मिनट को रिप्रेजेंट करे, तो एक कैंडल 5 मिनट्स को भी रिप्रेजेंट कर सकती है। ओहो, चार्ट लोड, 1 सेकंड। हाँ, ये अब एक कैंडल जो है वो 5 मिनट्स को रिप्रेजेंट करती है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन के बारे में जैसे मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो में समझाया, वैसे मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि टाइम फ्रेम्स एंड ऑल सब कुछ चेंज कैसे करते हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल टाइम्स है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। आई थिंक 1 मिनट इज़ इम्पॉर्टेंट अगर आपको बहुत अच्छी ट्रेडिंग आती है तो। उसके बाद इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए 5 मिनट्स और 10 to 15 मिनट्स टाइम फ्रेम इज़ इम्पॉर्टेंट। और आपको ये चेक कर लेना चाहिए, आवरली कन्फर्मेशन ले लेना चाहिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आवरली कन्फर्मेशन एंट्री आपको 1 या 5 मिनट्स के हिसाब से लेनी है और आवरली कन्फर्मेशन इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले ले लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं स्विंग ट्रेडिंग पे। स्विंग के लिए स्विंग एंट्री जो है वो आपको एंटर करना है आवरली के हिसाब से। एंट्री आर्ली चार्ट के हिसाब से आपकी होगी और आपका जो स्टॉप लॉस, एंट्री, एग्जिट सब कुछ आर्ली चार्ट के हिसाब से होगा। और आप जो है वो ट्रेलिंग वन आप डेली चार्ट भी देख सकते हैं उसके बाद रेफरेंस के लिए कि आप कहाँ पे एग्जिट्स जो है वो डेली चार्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं एग्जिट्स। तो ये आपके लिए कुछ जो बातें हैं मैंने आपको बताई कि है ना क्या होता है। और मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहूँगा इसी वीडियो में कि ये कैंडल्स क्या होता है। मैं आपको सिर्फ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये अगर कोई ग्रीन कलर की कैंडल है तो ये इसका ओपन, ये इसका ओपन, ये इसका क्लोज़, क्योंकि ये नीचे खुल के ऊपर बंद हुई तभी ये ग्रीन है। ये इसका हाई, ये इसका लो। ये विक्स देखने को मिल रही है गाइस आपको, ये विक्स दिखाने के लिए मैंने इसको जूम किया। ये जो विक्स देखने को मिल रही है इससे हम हाई लो ओपन क्लोज जो है वो डिसाइड करते हैं। तो उसके बाद ये हाई लो ओपन क्लोज की जो बातें हैं ये समझ में आ जाती है। लेकिन अगर यही कैंडल अगर कोई रेड कैंडल है तो यहाँ देखिए, ये हाई, ये लो, ये ओपन और ये क्लोज। तो ये मैंने कुछ कैंडल स्टिक्स के लिए बेसिक बात की, सिर्फ ये बताया आपको हाई लो ओपन क्लोज ये क्या होता है। ये जब अगली वीडियोस में हम कैंडल स्टिक्स पे डिस्कशन करेंगे तो वहाँ मैं आपको आइडेंटिफाई करना सिखा दूंगा कि हाई लो ओपन क्लोज ये सब सारी चीज़ें कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे इन पे जो कैसे कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में सिखाऊँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।